Hello, dear students. Good noon, all of you. Today we discuss about haloalkane and haloarine. Okay, chapter 9, organic chemistry. Haloalkane and haloarine. इस चैप्टर में आपको दो ही टॉपिक डिस्कस करने हैं. एक है आपका हेलोएल्केन और नेक्स्ट टॉपिक है आपका हेलोएरीन. हेलोएल्केन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें एल्केन के साथ अटैच्ड रहता है हेलोजन ग्रुप, उन्हें आप बोलेंगे हेलोएल्केन. जैसे आपका CH3Cl, तो CH है आपका, CH3 को बोलेंगे एल्किल ग्रुप और Cl है आपका हेलोजन. हेलोजन क्या होते हैं? आप पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं उन्हें आप बोलेंगे हेलोजन. जैसे F, Cl, Br, I, ये ऑल ऑफ द हेलोजन्स. ठीक. हेलोएल्केन्स क्या होते हैं? विच कंपाउंड्स हेलोजन एटम आर अटैच्ड विद एल्केन दैट आर नोन एज हेलोएल्केन. अब क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन. Classification of haloalkane on the basis of number of halogen atom. On the basis of number of halogen atom. There are three types of haloalkanes on the basis of number of halogen atom. Number 1, monohaloalkane. Monohaloalkane. Number 2, dihaloalkane. नंबर 3 है आपका ट्राईहेलोएल्केन. ट्राईहेलोएल्केन. मोनोहेलोएल्केन क्या होते हैं? ऐसे हेलोएल्केन जिनमें हेलोजन एटम संख्या में एक ही होता है. मोनो बोलें तो वन हेलोजन एटम. ऐसे हेलोएल्केन जिनमें एक हेलोजन एटम अटैच्ड होगा उन्हें आप क्या बोलेंगे? मोनो हेलोएल्केन. अब डाई हेलोएल्केन बोलें तो ऐसे हेलोएल्केन जिनमें डाई या बाई वर्ड, डाई और बाई इन दोनों वर्ड का सेंस होता है 2. इट मीन्स ऐसे हेलोएल्केन जिनमें 2 हेलोजन एटम अटैच्ड रहते हैं. ओके. ऐसे ही आपका ट्राईहेलोएल्केन. इट मीन्स ऐसे हेलोएल्केन जिनमें 3 हेलोजन एटम अटैच्ड रहते हैं उन्हें बोलेंगे आप ट्राईहेलोएल्केन. ओके. अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं. सबसे पहले आप देखोगे मोनोहेलोएल्केन. तो मोनोहेलोएल्केन वही तो होंगे जिनमें एक हेलोजन एटम अटैच्ड होगा. जैसे कोई भी एक हेलोजन ले लो आप और उसे जोड़ दीजिए एल्किल ग्रुप से. स्टैंडर्ड एग्जांपल होता है RCl. R फॉर एल्किल और Cl आपका रिप्रेजेंट करता है हेलोजन को. जैसे CH3Cl, इसे आप जनरली CH3 को कहते थे मेथिल. Cl को बोलोगे क्लोराइड. अगर बात करें IUPAC की तो IUPAC में इन्हें बोलते हैं हेलोएल्केन. हेलो क्या है? क्लोरो. CH3 के लिए लगाओगे मेथेन. क्लोरो मेथेन. ओके. कोई दूसरा लेते हैं C2H5Br. एथिल. C2H5 क्या है? एथिल. Br को क्या बोलोगे? ब्रो. हाँ, तो आप डिस्कस कर रहे थे C2H5Br. C2H5 के लिए बोलेंगे एथिल और Br को बोलेंगे ब्रोमाइड. अब इसे IUPAC में क्या बोलेंगे? हेलो क्या है? Br. तो आप कहोगे ब्रोमो. 2 कार्बन को कह देंगे एथेन. अनदर एग्जांपल देखते हैं CH3, CH2, CH2, Cl. अब आप इसे क्या कहोगे? 3 कार्बन के लिए प्रोपिल. क्लोराइड. एक बात और विशेष ध्यान रखने वाली जो है, ये आपके 3 कार्बन है
और जो सीधी चेन बना रहे हैं, जब चेन सीधी होगी तो आप क्या लिखोगे, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। ये जनरल नेमिंग की बात है। IUPAC में क्या करेंगे, 1 2 3 यानी क्लोरोप्रोपेन। अब CH3 CHCl अब इसे क्या कहेंगे, ये भी आपका 3 ही कार्बन है, लेकिन अब आप देख रहे हो एक ही कार्बन से 2 CH3 जुड़े हुए हैं। जब एक ही कार्बन के साथ 2 CH3 अटैच्ड रहते हैं तो इनकी जनरल नेमिंग में आप आइसो वर्ड यूज करते हो। तो ये हो जाएगा आइसो प्रोपिल क्लोराइड। यहाँ आपको एक ही चीज़ मेनली विशेष याद रखनी है कि जब एक कार्बन से 2 CH3 जुड़े होंगे तो आप इन्हें क्या कहोगे, आइसो। ओके, अब इसे हम IUPAC में क्या कहेंगे, आप देख रहे थे क्लोरो पहले आपका कॉर्नर पोजीशन पे था या फर्स्ट पोजीशन पे था। अब आप बात करें क्लोरो की तो आप लेफ्ट से देखें या राइट से देखें। क्लोरीन की पोजीशन क्या है, 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। ओके, मोनो हेलो एल्केन क्लियर हो गया। अब आप लोग स्टडी करेंगे डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन क्या होते हैं देखते हैं। डाई हेलो एल्केन वे हेलो एल्केन जिनमें एल्केन के साथ 2 हेलोजन एटम अटैच्ड रहेंगे, उन्हें बोलोगे आप डाई हेलो एल्केन। ठीक, डाई हेलो एल्केन के एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं, जैसे CH2Cl2। अब आप देख रहे तब आपका एक ही हेलोजन आ रहा था और अब 2 हेलोजन आए हुए हैं, 2 क्लोरीन एटम आए हुए हैं, तो आप इसे क्या बोलेंगे, डाई। Cl के लिए क्लोरो, एक कार्बन है तो आप इसे कहोगे मेथेन। ओके, आगे जैसे CH3CHCl CH2Cl। अब इसे क्या कहेंगे, अब आप देख रहे आपका 2 क्लोरीन है और दोनों क्लोरीन अलग अलग कार्बन से अटैच्ड हैं, तो नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से हमें छोटी नंबरिंग देनी हो। अगर आप लेफ्ट से नंबरिंग देंगे तो क्लोरीन एटम वाले कार्बन्स को नंबरिंग मिलेगी 2 3, जो बड़ी होगी। IUPAC का नियम ये है कि नंबरिंग वही प्रोवाइड कराएंगे जो छोटी हो। चेन बनेगी 3 कार्बन की, जो क्लोरीन है वो अटैच्ड है फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन से, तो क्या कहोगे 1,2 डाई क्लोरो, 1,2 डाई क्लोरो, 3 कार्बन की चेन है तो आप इसे बोल दोगे प्रोपेन। ओके, कोई और लेते हैं, CH3 CHBr CH2 CH2Cl। अब इसे IUPAC में नेमिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4। ओके, एक तो आपके पास नंबरिंग का तरीका ये है, दूसरा तरीका नंबरिंग का ये है 1 2 3 4। आप देख रहे हो जब आपने लेफ्ट से नंबरिंग की थी तो जो हेलोजन थे उन्हें नंबरिंग मिल रही थी 2 और 4, 2 और 4 का एडिशन होता है 6। लेकिन अब आपने जब राइट से नंबरिंग की तो आपको नंबरिंग मिली 1 और 3, 1 और 3 का एडिशन होता है 4। तो जो 4 वाली नंबरिंग होगी या जो 1 और 3 वाली नंबरिंग होगी उसे ही सही माना जाएगा। IUPAC का नियम ये है कि जब आप नंबरिंग 2 तरह से कर सकते हो, 2 को अलग अलग नंबरिंग दे रहे हो, तो जिस नंबरिंग का एडिशन छोटा होगा वही सही होगा। 3 को मिल रहा, ब्रोमो को मिला है 3 और क्लोरो को मिला है 1। IUPAC का एक नियम ये भी है कि इसे लिखते समय अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में रखते हैं। आप जानते हो B पहले आता है, C बाद में आता है, इट मीन्स इसे B को पहले लिखेंगे। 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, 3 कार्बन की चेन को आप कहते थे प्रोपेन। ओके, नाउ वी स्टडी ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन क्या होंगे, ऐसे हेलो एल्केन जिनमें 3 हेलोजन एक ही एल्केन के साथ जुड़े रहते हैं, उन्हें आप बोलोगे ट्राई हेलो एल्केन।
देखते हैं ज़रा एग्जाम्पल, जैसे आपका CHCl3, इसे क्या बोलोगे, ट्राई हेलो, इट मीन्स ट्राई। Cl के लिए लगाओगे क्लोरो, और एक कार्बन है तो इसे आप कह दोगे मेथेन। CHCl3 का एक और जनरल नेम है क्लोरोफार्म।